मेरे भाई तुम्हारे ही बारे में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। तुम इतने सालों से एग्जिस्ट किए जा रहे हो इस अर्थ पे। तुमने हज़ारों इंस्टाग्राम रील्स शो दी हुई है, तुमने हज़ारों यूट्यूब शॉर्ट्स पे ली हुई है। तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है ना, लगता है तुम ज्ञान के सागर हो। आखिर में हो तो ज्ञान के अगर तुमने अब तक ये रियलाइजेशन नहीं की है कि लाइफ इन फ्यूचर तुम्हारी लेने वाली है, खोल के लेने वाली है, और तुम जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हो, तुम इनडायरेक्टली लाइफ को अपना दे रहे हो, लिटरली दे रहे हो। लाइकली इफ यू हैव रियलाइज्ड इट, वेल डन। लेकिन अगर नहीं किया है, देन आई थिंक यू आर एन इडियट। और अगर तुमने कर लिया है रियलाइज, देन यू हैव टू ऑप्शंस। अब या तो तुम ऐसा सोचो, ये एक्सपेक्ट करो कि ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी ट्रबल्स, ये मुसीबतें तुम्हारी लाइफ में कभी आए ही ना। एंड इवन यू आर थिंकिंग लाइक दैट, आई थिंक यू आर एन इडियट। क्योंकि प्रॉब्लम, पेन, लॉस, सफरिंग, दीज आर इनविटेबल ब्रो। सबकी लाइफ में आना है। तुम चाहे जितने भी अच्छे इंसान हो, जितने भी भले इंसान हो, तुम संत ही क्यों ना हो, तुम बिलियनियर ही क्यों ना हो, आने वाला है ये सब। यू कैंट स्टॉप इट। नाउ यू गॉट द सेकंड ऑप्शन कि तुम्हारे पास इन सारे ट्रबल्स का ऑलरेडी सोल्यूशन प्रेजेंट हो। और अगर सेकंड ऑप्शन तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, देन आई प्रेजेंट टू द वीडियो। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टेल यू द 4 मोस्ट फंडामेंटल स्किल्स जो कि तुम्हें लर्न कर लेनी चाहिए, और ना कि सिर्फ लर्न बल्कि मास्टर कर लेनी चाहिए। एंड बिलीव मी, मैं इन सब चीज़ों पे जब काम कर रहा था, लाइक अभी भी कर ही रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आई कैन फील माई लाइफ बीइंग बेटर ब्रो। मेरे आसपास का हर इंसान मेरे लिए आसान हो गया, लाइफ की हर चीज़ आसान हो रही है धीरे धीरे। एंड इसीलिए ये वीडियो आज तुम्हारे सामने है, वरना नहीं होती ऑफ कोर्स। और मेरा ये भी मानना है कि ये सारी स्किल्स, 4 स्किल्स, तुम्हारी लाइफ के फाइनेंशियल स्टेटस पे, तुम्हारी सोशल सर्कल पे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, रिलेशनशिप्स पे, इवन दो आई एम नॉट टिपिकली वेरी इंटरेस्टेड इन शेयरिंग दिस थिंग्स, बट इन सब में हेल्प करने वाली है। मेरी तुम 8 महीने पहले की वीडियो उठा के देख लो ना, उसमें मैं कितना चूतिया लिखता था। ऑफ कोर्स इट्स अ सेल्फ हेटेड स्टेटमेंट, बट जस्ट गो एंड वॉच इट। अभी मुझे देखो, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं बहुत बड़ा गीगा चैट बन गया हूँ, बिकॉज नो आई एम नॉट, बट इंप्रूवमेंट तो आई है। So you can see me and you can trust me as a living example of these 4 skills. Start करने से पहले, my channel is based on these 3 things. If you are interested in any of these, subscribe button नीचे है। Starting with the very first thing, fundamental handling stress. अब तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तुम YouTube पे जाके तुरंत सर्च करोगे इस वीडियो के एंड होने के बाद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जानते हो तुम्हें किस टाइप की वीडियोज़ मिलेंगी? हाउ टू लोअर योर स्ट्रेस। ब्रो दिस इज बुलशिट। क्योंकि एज अ मैन, स्ट्रेस अगर तुम लोअर करते हो, इट डजेंट इवन फकिंग केयर, वो वापस आने वाली है। अगर तुम किसी एक काम में अपने स्ट्रेस को कम कर रहे हो, दूसरे काम में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ लोअरिंग इट, आई सजेस्ट ट्राई टू मैनेज इट। उसे मैनिपुलेट करना सीख लो, अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लो। ट्रस्ट में, अगर तुम्हें चीज़ें आती है ना, अगर तुम्हें नॉलेज है ना, तुम इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अपने फायदे के लिए यूज ना कर सको। सो हियर इज द सिंपलेस्ट एडवाइस आई कैन एवर गिव यू ऑन स्ट्रेस, बिकॉज आई हैव हैंडल लॉट ऑफ स्ट्रेस ब्रदर, सीरियसली स्पीकिंग। अगर लाइफ में स्ट्रेस को हैंडल करना है, मैनेज करना है, कम नहीं करना, उसके साथ इंड्योर करना है, उसको एकदम यूज टू हो जाना है, उसके साथ उसे मैनिपुलेट करने की पावर रखनी है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू इंड्योर एज मच स्ट्रेस एज पॉसिबल। आई डोंट नो वाई आई एम सो इंग्लिश का चौधा, लेकिन कहने की ये कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अलग अलग टाइप के, ज़्यादा अमाउंट के नहीं, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करो। लड़की का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, टाइम की कमी का स्ट्रेस, इन सबको एक्सपीरियंस कर लो भाई। इन सबके ऊपर ना खिचड़ी बनाओ। एंड आई कैन प्राउडली से यू आर ब्लेस्ड विद अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इस बॉडी के बारे में काफ़ी अच्छी बात पता है क्या है? तुम इसे किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में फेंक दो। ऑफकोर्स मैं सूरज में फेंकने की बात नहीं कर रहा, बट इन अ टफ सिचुएशन 30 दिन, और अगर ह्यूमन टफ हो तो 1 हफ्ता, 7 दिन के अंदर वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है। वेरी फनी बट वेरी 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 यूजफुल। तुम इस सेम चीज़ को अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ करो। अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना स्ट्रेस डालो, तुम खुद देखोगे तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग। बट प्लीज ये वाला माइंडसेट निकाल दो दिमाग से कि स्ट्रेस जो है लाइफ में कम हो जाएगा। यू कैन ट्राई मेडिटेशन, ऑफ कोर्स उससे इनडायरेक्टली तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल कम होते हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो ऑप्टिमाइज होता है। बट द थिंग इज, तुम्हें उसे कम नहीं करना है, उसे मैनेज करना है, उसे मैनिपुलेट करना है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक चीज़ बता रहा हूँ, एंड इट जस्ट लाइक अ पर्सनल एडवाइस फ्रॉम माई साइड। तुम आधे घंटे बिना किसी बुक के, सीरियसली बिना किसी बुक के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर और एक पेन लेके खाली कमरे में बैठ जाओ। मैं तो कहता हूँ लाइट भी ऑन मत करो, खाली अंधेरे कमरे में बैठ जाओ 30 मिनट के लिए। एंड आई नो तुम्हारा ब्रेन अभी इतना फक्ड अप है, लाइक ऑलरेडी 60% व्यूअर्स ऑलरेडी लेफ्ट द वीडियो। तुम उन 40% में से हो जिनकी अटेंशन स्पैन अभी भी उतनी सेव्ड है, उतनी अच्छी है। सो या सल्यूट टू यू। बट वेट,
अब तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है, तुम्हारा जो ब्रेन का डोपामिन रिसेप्शन है, ये इतना फक्ड अप है कि वो 30 मिनट तुम्हारी लाइफ की सबसे बोरिंग 30 मिनट हो सकती है। बट अगर एक बार ऐसा कर लिया ना, आई बेट यू कैन गेट आंसर टू एवरी सिंगल प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। लोग पता नहीं क्यों आंसर के लिए थेरेपी सेंटर में जाते हैं। भाई आंसर तेरे अंदर है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग सम स्पिरिचुअल शिट। खुद करके देख चुका हूं। जानते हो कमी किस चीज की है? बस उस फोन को अपने हाथ से फेंकने की। कहीं और रख दो यार प्लीज, बस एक बार उस फोन को रख दो। कहीं भी अगर एंजाइटी होती है, कुछ चीज तुम्हें पूछना है किसी से, तुम्हारी बेचैनी हो रही है, उस फोन को रख दो एंड सोचो। अपने माइंड को थोड़ा सांस लेने का भी समय दो मेरे भाई। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ, सोशल स्किल्स। बोलने की भी जरूरत नहीं थी मुझे, ऑब्वियसली ये सब कॉमन सेंस है, बट क्या करूं, तुम्हें तो आदत हो गई यूट्यूबर के मुंह से सुनने की। हैं। तुम एक ऐसा मेजर फील्ड बता दो मुझे अपने लाइफ में जिसमें तुम्हारी सोशल स्किल्स तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जिसमें अगर तुमने सोशल स्किल्स लर्न नहीं भी की तो भी यू विल गेट अ ग्रेट प्रोग्रेस। फाइनेंशियली सोशल स्किल्स के कारण तुम्हारी सेल्स अपलिफ्ट हो सकती है। सोशली ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमन सेंस, अगर सोशल स्किल अच्छी हुई तुम ज़्यादा लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। रिलेशनशिप में अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स हुआ, यू कैन कंट्रोल योर पार्टनर एंड नॉट मैनिपुलेट इट, कंट्रोल इट इन अ हेल्दी वे। इट्स अ की टू एवरी सिंगल शीट ऑफ योर लाइफ। सोशल स्किल्स को अगर मास्टर कर लिया, क्या नहीं मिल सकता अपनी लाइफ में। ब्रो जस्ट लुक एट द फेस इन योर कैमरा। मुझे देखो, मैं कैसा दिखता हूँ? शिट। मेरी बॉडी कैसी है? शिट। आई ओवरली एग्री इट, बट फिर भी मेरे चैनल पे आज 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आई एम फकिंग ग्रेटफुल फॉर इट। कहाँ से आए इतने लोग? क्यों आ रहे इतने लोग? देयर आर पीपल हु आर वे बेटर देन मी in the name of looks, in the name of body, in the name of aesthetics, because I have the word power, because I have the power of articulation. मेरे मुंह से जो निकलता है ना, I can proudly say भाई वो तुम्हारे कान में नहीं तुम्हारे दिल में जा रहा है। And that's the whole damn reason why you are still watching me. नहीं तो इतनी अनएडिटेड, इतनी बोरिंग वीडियो है, तुम अब तक छोड़ के जा चुके होते, है ना? अगर तुमने कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देखी जिसका थंबनेल जो है काफी अच्छा था, ऑफ कोर्स यू विल क्लिक इन इट, बट मुझे ये एक बात बताओ, क्या तुम थंबनेल देखकर ही उस बंदे को सब्सक्राइब कर दोगे? क्या थंबनेल देखकर ही उस बंदे को लाइक कर दोगे? नहीं। ये लाइक और सब्सक्राइब का मैटर कहाँ डिसाइड होता है? वीडियो के कंटेंट में। सिमिलरली इन लाइफ, अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी है, ऑफ कोर्स लुक्स आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। लुक्स से ऑफ कोर्स अप्रोचेबल लगोगे, लोग तुम्हें खुद अप्रोच करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, बट अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स ही नहीं है तो उस अप्रोच का कुछ खास मतलब नहीं बना। ऑल यू कैन गेट इज सम वैलिडेशन, और वो लाइफ में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स होगी, then you will be able to establish a healthy long-term relationship in life. I'm not a relationship coach bro. तुम बहुत लकी हो कि तुम अब तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैंने शुरुआत में जानबूझ के नहीं बताया कि इस वीडियो का थर्ड पॉइंट, इस वीडियो का सबसे टर्निंग पॉइंट होने वाला है, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेंस। तुमने फ्री फायर या पबजी, इन दोनों में से कोई भी गेम खेली होगी तो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि जो कैरेक्टर होता है, जो प्ले कर रहा होता है, तुम उसे थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हो, ऊपर से देख रहे होते हो। ऑफ कोर्स BGMI और PUBG में ये ऑप्शन है कि तुम टॉगल कर सकते हो उसके फर्स्ट पर्सपेक्टिव पे, लेकिन अगर तुम उसे थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, देन तुम्हें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक तुम थर्ड पर्सन में खेल रहे हो ना, तुम्हें अच्छे तरीके से चीज़ें कोऑर्डिनेट करने को मिलती है, तुम्हारा गेम प्ले आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? बिकॉज यू आर इन थर्ड पर्सन। एंड आई बिलीव कि अगर तुमने रियल लाइफ में भी थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया, अपने आप को उस तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, लाइफ विल बी अ हेल मोर ईजियर। एंड दैट्स द रीजन, दैट्स द थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्वेंस स्किल। अपने लाइफ को कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो, अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर पुट करके अपने शरीर को देखो, उसे ऑब्जर्व करो, और उस इमोशन को कितने अच्छे से कैप्चर कर पाते हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत अलग अलग फैंसी टर्म्स है, लेकिन इसका एक ही मतलब हुआ, ऑब्जर्वेंस। तुम अपने आप को कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर ले रहे हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आंखों को बाहर निकाल के यहाँ पीछे एक ट्राइपॉड में फिक्स कर दो एंड यू विल गेट अ थर्ड पर्सपेक्टिव। नो, मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जब भी ऐसा फील करो कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अपने बॉडी से ही बाहर निकल लो ना यार। ऑफ कोर्स इट साउंड रबिश, बट अपने बॉडी से बाहर निकल के देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि ये बंदा अभी रो रहा है, ये बंदा अभी दुखी है, डिप्रेशन में है, क्यों? आस्क, गेट द आंसर एंड फिक्स इट। अचानक से अगर कोई बंदा मुझे रास्ते में पूछ दे कि शायरिंगटन मुझे एक सच बात बता, तूने अपनी पूरी लाइफ में वो कौन सी एक स्किल सीखी जिसने तेरे लाइफ को इधर से उधर पलट दिया? I can proudly say it's the third skill, the skill of self-observance. So please master it. और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकाल के शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, मुश्किल से 14 दिन लगने वाले हैं, यू विल मास्टर इट। अब आते हैं वीडियो के एंड पॉइंट पे, एंड आई रियली डोंट नो कि लोग इस चीज़ को इतना इग्नोर क्यों करते हैं, इस चीज़ को सामने क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं।
स्टडी वुमन साइकोलॉजी, स्टडी द फीमेल नेचर। तुम एक बार इस चीज़ को मास्टर कर लेते हो, ऑफकोर्स तुम एक दिन में तो करोगे नहीं, इट विल टेक 1 or 2 month, इट विल टेक सम एक्सपीरियंसेस, इट विल टेक सम कोल्ड रीच, इट विल टेक सम रिजेक्शन। बट अगर इसे मास्टर कर लिया ना, यू वॉन्ट बिलीव मी कि तुम कितना कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। तुम्हारी लाइफ की हर चीज़ आसान हो जाएगी। बिकॉज कम ऑन ब्रो, यू कैन नॉट डिसएग्री विथ मी कि फीमेल एंड द अफेक्शन, द नीड ऑफ लव, ये सब चीज़ें ना एक मैन की प्राइमल डिज़ायर होती है, वो उसे कट ऑफ नहीं कर सकता है। ये जो इंटरनेट पे अल्फा सिग्मा लोन वुल्फ फोलमुल लौड़ा लसन बनते हैं ना यार, कि हमें फीमेल चाहिए ही नहीं, ये लोग ये नहीं बता रहे कि इन्हें फीमेल मिल ही नहीं रही है। चूतियाँ हैं सबके सब साले। अगर अब तक की सारी ज्ञान चुदाई आपको पसंद आई होगी, हार्टफुली वेलकम, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ ब्लडी बिच यार।